नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी पहुंच गए एक मोची की दुकान पर। मोची हैरान, पूरा देश हैरान और मोदी और शाह परेशान। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से अचानक राहुल गांधी जी एक मोची की दुकान पर पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं और तो और बाद में उसको एक गिफ्ट भी देते हैं। देखें इस वीडियो को। हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया। बन गए। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए। हम 4 लोग मिलकर के पिए। ठंडा पिया उन्होंने। ठंडा पिए। कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात कर रहे हैं। आंसू क्यों छलका है, क्या सोच रहे हैं? खुशी की वजह से। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अचानक एक काफिला रुकता है। आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ लग जाती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को देखकर लोग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहुल अपनी गाड़ी से उतरने के बाद एक मोची की गुमटी पर चले जाते हैं। मोची की दुकान पर राहुल गांधी को इस तरह से बैठा देखना कोई सामान्य बात तो थी नहीं। हर कोई स्तब्ध था। यहाँ तक कि अपनी दुकान पर राहुल को देखकर खुद मोची रामचेत को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात पर हैरान थे कि राहुल उनकी दुकान पर बैठकर चप्पल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई। ये उनके लिए भावुक करने वाला पल था। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी जी जो आज गरीबों के दाता बन गए हैं, गरीबों के मसीहा बन गए हैं, जननायक बन गए हैं, महानायक बन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष है, परंतु जिस तरीके से वो देश की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, उन्होंने देश की नब्ज पकड़ ली है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भारत देश की आत्मा गरीबों की बसती है, देश की आत्मा दलितों में बसती है, देश की आत्मा मध्यम वर्ग में बसती है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद लगातार राहुल गांधी जी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग से मिलते चले जा रहे हैं। और उनकी हालात को देखते हुए ही राहुल गांधी ने 2024 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना होगी तभी पता चलेगा कि किस जाति का कितनी हिस्सेदारी है सरकार में और कितनी भागीदारी है सभी योजनाओं में। आज यदि जातिगत जनगणना होती है तभी तो ये हम योजनाएं ला सकते हैं और उसके बारे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक और बड़ा मुद्दा खड़ा करना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी जिस तरीके से मोची की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने मोची से बात की, उसकी दिक्कतें समझी और तुरंत उन्होंने दूसरे दिन जूता सिलने की मशीन भी गिफ्ट में भिजवा दी। तो इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद मोची की दुकान पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि मोची की क्या जरूरतें हैं, उसे क्या चाहिए, और फिर उन्होंने जूता सिलने की मशीन भिजवाई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा ना कि किस समाज को, किस जाति को क्या चाहिए आखिर, और उसके लिए किस तरह की योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए। यूं ही नहीं, राहुल गांधी जी ने अपने 2024 के चुनाव के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखवाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और राहुल गांधी जी समझ चुके हैं कि देश में हर एक तबके को, हर एक समाज को तभी न्याय मिल पाएगा जब जातिगत जनगणना की जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि राहुल गांधी जी इतना बड़ा व्यक्तित्व
जिसको देश विदेश में आज जननायक के रूप में देखा जा रहा है, उस व्यक्तित्व ने यह नहीं सोचा कि उसकी कितनी बड़ी पोस्ट है, परंतु वो सीधा गए और एक मोची से मिले। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि यदि राहुल गांधी की तरह ही सभी लोग गरीबों को, दलितों को अपनाएंगे, अपना समझेंगे, तभी तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बढ़ेगी। यदि देश का सचमुच विकास करना है, खोखला नहीं, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बोला करते हैं बार बार, सबका साथ सबका विकास, परंतु यदि देश का सचमुच विकास करना है तो देश की जो आधी आबादी और जो गरीब और दलित तबका और वर्ग है, उनकी समस्याओं को समझना होगा, उनकी समस्याओं को दूर करना होगा। तो बस आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।